बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उर्दू सेंटेंस में जब लफ्ज़ तमाम आ जाए तो उसकी जगह पे हम आल इस्तेमाल करेंगे या होल इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल तो दोनों होंगे, लेकिन किस सेंटेंस के अंदर आल इस्तेमाल होगा और किस के अंदर होल इस्तेमाल होगा, ये हम देखेंगे। और फिर कुछ लफ्ज़ से कुछ की जगह हमने सम का इस्तेमाल करना है या एनी करना है, कहाँ पर सम का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर एनी का इस्तेमाल करना है, ये हम देखेंगे। हर एक की जगह हमने ईच का इस्तेमाल कहाँ करना है और एवरी का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। लेट्स सपोज हर लड़की के पास एक एक आम है, हमने यहाँ पर ईच गर्ल हैज अ मैंगो लिखना है या एवरी गर्ल हैज अ मैंगो लिखना है। यही सब कुछ इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले लफ्ज़ तमाम को देखते हैं। अगर लफ्ज़ तमाम तादाद को जाहिर करें तो इसका तर्जुमा ऑल करते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस के अंदर तमाम लफ्ज़ किसी चीज़ की क्वांटिटी को बयान कर रहा हो, तादाद को बयान कर रहा हो, तो उसके लिए लफ्ज़ ऑल इस्तेमाल करते हैं। और अगर लफ्ज़ तमाम मिकदार को जाहिर कर रहा हो तो इसका तर्जुमा होल करते हैं। मिकदार से मुराद कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध, पानी। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि होल की मिसाल क्या है। सारा दूध बह गया है। यहाँ देखें, दूध एक मिकदार है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो इसके लिए हम यूज करेंगे द होल मिल्क हैड बीन स्पिल्ड। और आगे देखते हैं कि ऑल कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तमाम कुर्सियां तोड़ दी गई हैं। यहाँ पर कुर्सियां ये क्वांटिटी है जिसको हम गिन सकते हैं, तादाद है, इसके लिए हम ऑल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल द चेयर्स वर ब्रोकन। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने होल से पहले दा इस्तेमाल किया और ऑल के बाद दा इस्तेमाल किया। जैसे द होल मिल्क लिखा और ऑल द चेयर्स लिखा। देखिए, दा हमेशा होल से पहले इस्तेमाल होगा और ऑल के बाद इस्तेमाल होगा। अब हम सम और एनी के अंदर डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सम और एनी का तर्जुमा है चंद या कुछ या कोई। यानी कुछ भी हो सकता है, चंद भी हो सकता है, कोई भी, किसी जुमले में कुछ भी आ सकता है। अगर कोई जुमला सादा हो, यानी उसके अंदर कोई नेगेटिव साइन ना हो, कोई इंट्रोगेटिव साइन ना हो, उसको सादा जुमला कहते हैं। कोई जुमला सादा हो तो उसका तर्जुमा करते समय हम चंद, कुछ या कोई का तर्जुमा इंग्लिश के अंदर सम से करते हैं। एग्जाम्पल देखें, पहली एग्जाम्पल देखें, मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। देखें, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर ना क्वेश्चन मार्क है ना ही नेगेटिव साइन है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी, हमने यहाँ पे सम इस्तेमाल किया। और अगर कोई जुमला मनफी हो तो उसका तर्जुमा एनी से करते हैं। यानी एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि जमात के अंदर कोई लड़का नहीं है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी ट्रांसलेशन जब इंग्लिश में हम करेंगे तो कोई की जगह सम नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि एनी इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं आप कि देयर इज नो एनी स्टूडेंट इन द क्लास। देयर इज नो एनी स्टूडेंट, कोई लड़का नहीं है, नो एनी स्टूडेंट इन द क्लास। और अगर कोई जुमला सवालिया हो, इंटरोगेटिव हो, जिसके अंदर कोई सवाल पूछा जा रहा हो और उसके अंदर लफ्ज़ कोई आ जाए तो उसका तर्जुमा एनी करेंगे, सम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि क्या खेत में कोई भेड़ें हैं। देखें, आर देयर एनी शीप इन द फील्ड। हम ये नहीं कह सकते आर देयर सम शीप इन द फील्ड, बिकॉज ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सम इस्तेमाल नहीं हो सकता, यहाँ पर हमेशा एनी इस्तेमाल होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि सम मिकदार को भी शो करता है और तादाद को भी शो करता है। देयर इज सम वाटर इन द जग, ये भी हो सकता है। देखें, सम मनी तो एक मिकदार हो, एक तादाद हो गई, लेकिन वाटर ये एक मिकदार है।
उसके लिए हम अगर वो सिंपल सेंटेंस के अंदर आ रहा है, सादे सेंटेंस के मफहूम में आ रहा है, देयर इज सम वाटर इन द जग, अगर उसी वाटर को नेगेटिव के अंदर ले जाएं तो हम उसके लिए सम इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एनी करेंगे। देयर इज नो एनी वाटर इन द जग। अगेन सुन लें, देयर इज नो एनी वाटर इन द जग और आर देयर एनी वाटर इन द जग। इंट्रोगेटिव में आर देयर एनी वाटर इन द जग। अब हमारा नेक्स्ट लेसन है कि हर एक का तर्जुमा कैसे किया जाए, यानी किसी सेंटेंस के अंदर हर एक आ रहा हो तो उसका तर्जुमा ईच करना है या एवरी करना है। देखिए, अगर चीज़ों की मिकदार थोड़ी हो, यानी 2 हो या 2 से थोड़ी सी ज़्यादा हो और मुकर्रर हो, पता हो कि हर एक में कितने बंदे शामिल किए जा रहे हैं, तो हर एक का तर्जुमा ईच करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें कि उन 2 में से हर एक के पास एक कार है। देखिए, वो 2 बंदे हैं, उनमें से हर एक के पास एक कार है। हमें तादाद भी पता है और थोड़ी तादाद है, इसलिए हम लफ्ज़ ईच इस्तेमाल करेंगे। इसके 2 ट्रांसलेशंस पॉसिबल हैं, वो हम दे देते हैं। ईच ऑफ देम हैज़ अ कार, हर दोनों में से एक के पास एक कार है। दे हैव अ कार ईच। याद रखें कि तादाद मुकर्रर होनी चाहिए। देखें, यहाँ पे 2 तादाद मुकर्रर कर दी गई है, 5 भी तादाद मुकर्रर हो सकती थी, मुकर्रर कोई भी तादाद हो सकती, 100 भी मुकर्रर की जा सकती थी। इसलिए हर एक का तर्जुमा हम ईच से करते हैं। आगे देखते हैं, अगर चीज़ों की मिकदार ज़्यादा हो और मालूम भी ना हो, यानी एग्जैक्ट मिकदार मालूम ना हो, एग्जैक्ट तादाद मालूम ना हो, तो अब हर एक का तर्जुमा एवरी करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हर एक लड़की के पास एक एक आम है। यहाँ पर तो ये तो बता दिया गया कि जितनी भी लड़कियां हैं उनके पास एक एक आम है। अब हमें ये नहीं पता वो एक है लड़की, वो 2 लड़कियां हैं, वो 4 लड़कियां हैं या वो 100 लड़कियां हैं। एग्जैक्ट मालूम भी नहीं है और तादाद भी ज्यादा नजर आ रही है, तो अब यहाँ पर एवरी गर्ल हैज अ मैंगो लिख दिया जाएगा। यहाँ पर ईच गर्ल नहीं कहा जाएगा। देखें, ये छोटे से छोटे डिफरेंस होते हैं जिनको हमें समझना होता है। तादाद मुकर्रर हो, कम हो तो ईच लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर तादाद ज्यादा हो और मुकर्रर भी ना हो, मालूम भी ना हो, तो एवरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। मजीद इस तरह के लेक्चर सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने चाहने वालों का, अपने प्यार करने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।